ये पहला पार्ट में कभी पढ़े थे करंट अफेयर का, संसदीय वाला पढ़े थे, सॉरी संसदीय के थे, न्यायिक प्रमुख पढ़े थे, न्यायाधीश के बारे में पढ़े थे। अभी जो पढ़ेंगे ना इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में मेरा है संसदीय प्रमुख के बारे में। किसके बारे में? संसदीय प्रमुख के बारे में। कि संसदीय प्रमुख होता क्या है, संसदीय प्रमुख किसे कहते हैं, कौन संसदीय प्रमुख होता है, ये सब के बारे में क्या करेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि संसदीय, पहला पॉइंट है कि संसदीय प्रमुख होता क्या है। ठीक है, पहला क्या है, संसदीय प्रमुख होता क्या है, कि संसदीय प्रमुख कौन होते हैं। हम लोग नाम जानते हैं ना, सभापति, उपसभापति, ये सब के बारे में जानते हैं, लेकिन संसदीय प्रमुख का मतलब क्या होता है, संसदीय प्रमुख होता क्या है। जैसे कह रहा है कि संसदीय प्रमुख वो व्यक्ति होता है जो संसद में सरकार के कामकाज का क्या करता है, नेतृत्व करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि संसदीय प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा काम को दिया जाता है उसका क्या करता है, वो एक पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है, एक बेहतर ढंग से उसका नेतृत्व करता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रमुख का मुख्य कार्य संसद के सदस्य की बैठकों का संचालन करना, बहस को व्यवस्थित करना और सरकार के फैसलों का सही दिशा निर्देशित करना। कहने का मतलब है कि संसदीय प्रमुख का मेन काम क्या है। ठीक है, प्रमुख रूप से काम जो है वो काम है कि क्या है, संसद के सदस्यों की बैठक का संचालन करना। जैसे देखते नहीं हम लोग लोकसभा, जहाँ पर लोग बैठ के, संसद सब लोग बैठ के वो अपना बातों को रखता है, एक स्पीकर होते हैं बैठे हुए, नहीं देखते हैं, राज्यसभा टीवी पर दिखाता है। तो ये सारी चीज। उसके बाद क्या है, बहस को क्या करना, बहस को व्यवस्थित करना। यानी कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसको एक सही जगह, एक व्यवस्थित ढंग से लाके क्या करना, रखना। कौन, किसका काम है? संसद का काम है। और सरकार के फैसलों का सही निर्देशित करना, यानी कि सरकार जो फैसले लेती है पहले संसद में सुनाया जाता है। तो अगर सरकार के फैसलों को सही निर्देशित करना है, यानी कि अगर उसको संसद को सही लगेगा तो वो सही है। ठीक है, उस पर क्या करेगा, उसका, हाँ क्या करेगा, चर्चा करेगा, उस पर क्या करेगा, चर्चा करेगा। आगे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रमुख का पद अध्यक्ष के रूप में होता है। क्या होता है, किसके रूप में? आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संसदीय प्रमुख का पद किसके रूप में होता है, तो अध्यक्ष के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अध्यक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। जो लोग, एक व्यक्ति बैठे नहीं होते, ऊपर में एक व्यक्ति बैठे होते कुर्सी पर, सुनता है और सारी को बातों को सुनता है। तो संसदीय प्रमुख कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा पर, उसके बाद क्या है, लोकसभा, यानी कि जिसको कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अध्यक्ष होता है कौन? लोकसभा किसका अध्यक्ष होता है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा किसका अध्यक्ष होता है, तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिए, आगे है राज्यसभा। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष क्या होते हैं, क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो डिप्टी चेयरमैन की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? डिप्टी चेयरमैन की भूमिका होती है, किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संसदीय प्रमुख का कार्य न केवल बैठक की संचालन क्षमता को बनाए रखना होता है, बल्कि वह संसद के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन भी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? कह रहा है कि संसदीय प्रमुख का कार्य न केवल बैठक के संचालन को, क्षमता को बनाए रखना होता है, कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है कि जो बैठक है उनकी संचालन की क्षमता को एक सब क्या करना, बना के रखना। उनका एक अलग काम होता है कि बल्कि वह संसद के नियमों और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है और संसद के कार्यों को सही दिशा में निर्देशित करता है। कहने का मतलब है कि उनका जो संसद का जो नियम है, जो रूल है, उसी अनुसार सबको क्या करता है, लेके चलता है, अपने बातों को रखता है। यही सारी चीज किसका है? संसदीय प्रमुख का होता क्या है। तो संसदीय प्रमुख आपके बारे में समझ गए कि संसदीय प्रमुख किसे कहते हैं। कि संसदीय प्रमुख वो होता है जो संसद के, सरकार के द्वारा कामकाजों का नेतृत्व करता है। संसद प्रमुख में 3-4 आदमी, जैसे कि स्पीकर हो गया, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो गया, अपर हाउस पार्लियामेंट हो गया और डिप्टी चेयरमैन, ये सारी चीजों को समझे। इसमें कहीं दिक्कत है? देखिए, अब आते हैं संसदीय प्रमुख के मेन बात पे। इसमें कौन क्या क्या है, इसके डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, संसदीय प्रमुख पहला आता है सभापति राज्यसभा।
किसका? सभापति राज्यसभा कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। जगदीप धनखड़ पहला जगदीप धनखड़ के बारे में ही बताए थे, तो इसीलिए इसमें वो नहीं बताए। सभापति राज्यसभा का कौन होता है? जगदीप धनखड़ जी है। उसके बाद ये क्या है? उपराष्ट्रपति है। क्या है? उपराष्ट्र। आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि यहाँ जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है, बताए थे उसके बारे में। उसके बाद है उपसभापति राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। इनके एक एक करके पढ़ेंगे, टेंथ उसका परेशानी में तो ये सारा चीजों को क्या करेंगे? एक एक करके लेके पढ़ेंगे। महासचिव राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा। 18वीं अध्यक्ष 18वीं लोकसभा कौन है? ओम बिरला। क्या कौन है? ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? राहुल गांधी, नेता विपक्ष में। और महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं संसदीय प्रमुख पे। अब जगदीप धनखड़ के बारे में पढ़े थे तो उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में फर्स्ट कक्षा में बताए थे जगदीप धनखड़ के बारे में। अब आते हैं संसदीय प्रमुख में। सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ के ये जो है ये हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। देखिए इसमें इसलिए दे दी कि थोड़ा याद रहेगा कि सभापति राज्यसभा कौन? जगदीप धनखड़ जी है, और ये उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे, इनके पे। ये कौन है? ये है उपसभापति राज्यसभा। कौन है? उपसभापति राज्यसभा, जिनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1956 को इनका जन्म हुआ था। इनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। ये क्या है? उपसभापति राज्यसभा है। क्या है? उपसभापति, याद रखिएगा, उपसभापति राज्यसभा है। ठीक है, कौन? हरिवंश नारायण सिंह ये जो है उपसभापति राज्यसभा। अभी कौन सी पार्टी के है? जनता दल यूनाइटेड। कौन सी पार्टी का है? जदयू से है। जदयू किसका है? तीर छाप का। जदयू किसका है? तीर छाप वाला। कौन है? ये किस पार्टी से है? आपके हरिवंश नारायण सिंह तो जनता दल यूनाइटेड के। और इनके ऑफिस की बात करें कि अभी वर्तमान में कौन से ऑफिस में? तो मेंबर ऑफ राज्यसभा है। क्या है? 2014 से ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा के ये मेंबर है। कब से? 2014 से। ठीक है, प्रीवियस ऑफिस यानी कि पिछली ऑफिस की इनकी बात करें तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये 2018 से 2020 तक रहे हैं। क्या रहे हैं? डिप्टी चेयरमैन द राज्यसभा ये 2018 से 2020 तक ये रहे हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब इनकी नोट के पॉइंट को कुछ बात करें तो दूसरी बार इस पद को चुने गए हैं उन्होंने पीजे कुरियन का स्थान लिया। किनका स्थान लिया? जो अभी पद पे है इनको दूसरी बार चुना गया है। ठीक है, ये किनका स्थान लिए हैं? पीजे कुरियन का ये स्थान लिए है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। किन्होंने? हरिवंश नारायण सिंह ने। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, एक तो क्वेश्चन अगर मन करेगा तो पूछ देगा कि हरिवंश नारायण सिंह किस पार्टी से है? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। हरिवंश नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1956 को हरिवंश नारायण सिंह जी का जन्म हुआ था। ये एक इनकी ऑफिस की बात करें तो मेंबर ऑफ राज्यसभा है। 2014 से मेंबर ऑफ ये राज्यसभा है। ठीक है, अगर प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे 2018 से 20 तक ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इन्होंने किनका स्थान लिया था? पीजे कुरियन का स्थान ये लिए थे। ठीक है, और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की हिंदी पत्रिका है वो धर्मयुग से इन्हें अपनी पत्रकारिता की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसमें कहीं दिक्कत? आगे चले, देखिए आगे आते हैं तो महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। ये कौन है? महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए इनका जन्म तिथि कब है? 1 सितंबर 1959 को इनका जन्म हुआ था। इनके यही है, इनका नाम क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? प्रमोद चंद्र मोदी इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1959 को। अगर इनकी ऑफिस की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा सिंस कब से? 2021 से ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ
राज्यसभा है, ठीक है। अगर इनकी एजुकेशन की बात करते तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये शिक्षा ग्रहण की थी। और प्रीवियस ऑफिस इनके पिछले वाले ऑफिस की बात करें, यानी कि जहां पर इससे पहले वो थे चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस। क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस, जो 2019 से 2021 तक रहे। यानी कि जो टैक्स वाला बोर्ड होता है ना, जो जहां पर टैक्स लगता है, उनके क्या थे? चेयरपर्सन थे। क्या थे? चेयरपर्सन थे। ये प्रमोद चंद्र मोदी क्या है? महासचिव राज्यसभा है। इनका जन्म 1 सितंबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1959 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अगर इनकी ऑफिस की अभी बात करें तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा कौन है? तो प्रमोद चंद्र। आपसे पूछेगा कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी है। कब से? 2021 से। अगर इनसे बनने से पहले ये क्या थे? तो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस के, जो 2019 से 2021 तक ये चेयरपर्सन रहे हैं। किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चले। आ जाइए। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता विपक्ष, यानी कि नेता विपक्ष कहने का मतलब जो पार्टी जीती है ना, उसके अगले वाले पार्टी को क्या कहते हैं? नेता विपक्ष। जो साथ में लड़ा था, जैसे कि बीजेपी जीता है, इनका नेता विपक्ष कौन हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। ये सब नेता विपक्ष में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। इनका जन्म तिथि का हुआ 21 जुलाई 1942 को इनका जन्म हुआ था। किनका? मल्लिकार्जुन खड़गे का, ठीक है। अगर इनकी प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो इनकी प्रीवियस ऑफिस की बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया 2013 से 2014। क्या क्या? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया 2013 से 2014। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया कब? 2009 से 2013 तक रहे, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा 2009 से 2019 तक रहे मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ कर्नाटका, यानी कि ये 1999 से 2004 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहाँ के रहे? कर्नाटका के रहे, ठीक है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका जन्म 21 जुलाई 1942। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन की मेंबर ऑफ मल्लिकार्जुन खड़गे मेंबर ऑफ लोकसभा कब थे? तो 2009 से 2019 तक ये मेंबर ऑफ लोकसभा थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ कर्नाटका कब थे? तो 1999 से 2004 तक ये होम अफेयर्स थे। कहाँ के? कर्नाटका के। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। उन्हीं के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चले। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब आते हैं जेपी नड्डा। अब जे छाप कर रहे भाई। अब जे भी रहे। हमको तो मिला, हमको पढ़ाना है। लिखल है भाई ये पर। लिख के देख के देखो, देख के बोले वाला काम क्या करता है? लिख के हम खुद लाए हैं कि हाँ 1960 में अगर जन्म है। इनका जन्म 1960 में है। अब ये बैठे गिनो कि 65 साल है कि 70 साल है कि 81 साल है। देखिए, करंट अफेयर जो है ना, बहुत जरूरी है एग्जाम में। अगर नहीं विश्वास हो तो सारा एग्जाम का शिफ्ट उठा के देख लीजिएगा कि करंट अफेयर कितना जरूरी चीज है, ठीक है। करंट अफेयर में क्या होता है ना कि आपको कहीं से पूछ देगा। लेटेस्ट में क्या है ना कि करंट अफेयर बहुत सारे पढ़ाया जाता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ देखे होंगे कि हाँ जेपी नड्डा नेता विपक्ष राज्यसभा इतने पर जाके खत्म कर देता है एक लाइन में, ठीक है। इनका इतना चीज बताना बहुत कम आदमी बताता है, बहुत कम आदमी बताता है। उसमें कहीं पर आपको कहीं पर भी देख लीजिएगा ना, बहुत कम आदमी आपको मिलेगा कि इतना डिटेल में आपको चर्चा करेगा, ठीक है। क्या कि ये सब उतना डिटेल में चर्चा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा नेता विपक्ष राज्यसभा इतना ही तक रहने देता है। लेकिन अभी के समय क्या हो गया ना, अभी कुछ सालों से क्या कर दिया है एग्जाम वाला कि बहुत डीपली चला जाता है।
इतना डीपली चला जाएगा, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उतना डीपली अंदर घुस जाएगा ना, जहाँ से आपको लगेगा कि पढ़वे नहीं किया, पढ़ाया सब जाता है लेकिन डीप में नहीं पढ़ाया जाता है। इसी चलते हम इस सब के ना लिख के किताब में तो सीधा दिया हुआ है कि नेता विपक्ष राज्यसभा जेपी नड्डा, उसके अलावा उसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। इतना ही पर ला जाएगा, क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन सबके एक एक डिटेल को लाए हैं, एक नोट्स बनाते हैं। करंट अफेयर का अलग नोट्स है कि नहीं? हाँ, कब बनाइएगा साइंस के? जाके इसका अलग बना के इसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखिए, नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा। इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1960 को। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1960। इस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। किससे? बीजेपी से। सबको पता है कि किन से बिलोंग करते हैं, काफी फेमस आदमी है जेपी नड्डा जी, काफी फेमस आदमी है, सबको पता है, सब जानता है जेपी नड्डा जी को। बिना देखले आदमी नाम सुन के फोटो से पहचान जाएगा कि हाँ कौन आदमी है। पहचान जाएगा कि नहीं पहचान जाएगा? सबको पता है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो मेंबर ऑफ राज्यसभा सिंस कब से कब तक थे? 2024 में मेंबर ऑफ क्या थे? राज्यसभा थे। उसके बाद अभी क्या है? मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। कब से? 2024 से। क्या है? अभी भी ये प्रीवियस ऑफिस की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, आज के डेट में भी ये क्या है? मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। इनका फुल नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। क्या नाम है इनका? फुल नाम जो है वो है जगत प्रकाश नड्डा। प्रसाद ना, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। क्या है? जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा का पूरा नाम है। ये क्या है? नेता विपक्ष राज्यसभा, यानी कि अपने पक्ष के, बीजेपी पक्ष की जो पार्टी के नेता है वो राज्यसभा। एक विपक्ष थी, अगला पार्टी क्या देखे थे? एक पार्टी क्या देख लिए, ठीक है। इनका फुल नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1960 में। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनकी प्रीवियस ऑफिस थे मेंबर ऑफ राज्यसभा 2024 में। अभी भी ये क्या है? मेंबर ऑफ राज्यसभा ही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी? इनके बारे में सब जानता होगा। इनको नहीं जानते हो? काफी फेमस आदमी है। मेंबर ऑफ, ये भी मेंबर ऑफ स्पीकर भी रहे हैं हुए हैं। देखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी है। देखिए, ओम बिरला अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के लोकसभा की। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इनके बारे में काफी बार इनके बारे में क्वेश्चन को पूछा गया है, इतना ध्यान रखिएगा। कितनावीं लोकसभा है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। कितनावीं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है कौन? ओम बिरला जी। इनके बारे में काफी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। काफी फेमस आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, अच्छा खासा फेमस आदमी है, ठीक है। कैसे नाम आप लोग सुने हैं पता नहीं। आप यही इंडिया के हैं कि अलग देश के हैं? ढंग से नहीं जानते हैं। लोकसभा स्पीकर हैं। अभी बहुत इनको देखा होगा काफी बार मोबाइल में, जब रील उल चाहते लोकसभा वाला सुनते होंगे। डिबेट सब अंदर में जो नेता लोग डिबेट करता है चीजों पे, तो उसमें इनको बहुत बार देखे होंगे ओम बिरला जी को। बच्चा जानता है ओम बिरला जी के, आप लोग कैसे जवान होकर नहीं जानते हैं। देखिए, प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो मेंबर ऑफ राजस्थान कथी है? लेजिस्लेटिव असेंबली। कब से कब तक थे? 2003 से 2014 तक ये राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ठीक है। याद रखिएगा। अगर भी ऑफिस की बात करें तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये कब से है? 2019 से स्पीकर ऑफ ए लोकसभा। याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है कौन? ओम बिरला। क्वेश्चन यही क्वेश्चन बना था कि ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। याद रखिएगा, ये 18वीं लोकसभा के क्या है? ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। काफी फेमस आदमी है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले राजस्थान में असेंबली में ये 2003 से 2014 तक थे। और अगर अभी ऑफिस की बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है 2019 से स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी तक है,
ठीक है, कौन, नाम क्या है, ओम बिरला। आगे चले, इनके बारे में तो सब जानते होगा, इनके बारे में छोड़ रहा है, क्या आदमी है भाई। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है, राहुल गांधी। सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष में ओम बिरला जी आए थे। हाँ, जो हारा होगा वो विपक्ष बोला जाएगा। आज जो हम लोग, जैसे कि हम हैं, आप है, आप जीत गए, हम हार गए, आप सत्ता में हैं तो आप सत्ता पक्ष बोला जाएगा, हमको विपक्ष बोलिएगा आप। तो उसी तरह राहुल गांधी जी क्या है, नेता विपक्ष लोकसभा में नेता। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1970 को। कब हुआ था, 19 जून 1970 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करें तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। आप देखिए, आप बता दें कि इनके बारे में कुछ ज्यादा हमको मिला नहीं है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के बारे में मिला था, कौन कौन सी डिग्री हासिल किए, तो उसके बारे में हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है। हमको जितना जानने का जरूरत था, जितना हमको पता था, जितना हमको इनके बारे में बताया गया था, उतना हम आपको दे दिए हैं। दुइयों को चीज बताया गया, एक जन्म तिथि, एक कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसके बाद कौन सी डिग्री हासिल की है, क्या डिग्री हासिल की। 5 साल, तब 1924 से अभी कितना है, 2019 है ना, 2019 से बने हैं। तो इस बार में नथी जब चुनाव होगा, जब चुनाव होता है ना, तब वो सारी चीजों को चुना जाता है। ठीक है, तो ये अभी विपक्ष में है, अभी सत्ता पक्ष में आएंगे तब नहीं कुछ करेंगे, तब ना अपना कैबिनेट बनाएंगे, तब अपना चीजों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो जीते सत्ता में आएगा तब ही ना विपक्ष वाला कुछ कर सकता है। विपक्ष में से है, मतलब कब से रहे विपक्ष में, मतलब कांग्रेस कब से ज्वाइन किए, कौन, राहुल गांधी की पार्टी है कांग्रेस है शुरू से। नेहरू जी से चलता आ रहा है पार्टी, खानदानी पार्टी है जो सब बरकरार रखे, अभी तक बरकरार है पार्टी, अभी तक चलता आ रहा है कांग्रेस। ऐसा थोड़ी है छोटा मोटा पार्टी, इतना छोटा मोटा पार्टी थोड़ी है, शुरू से जो बरकरार जो रखा हुआ आ रहा है वो पार्टी अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि बचा के तो चल रहा है, तभी तो चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल हमको मिला नहीं है, जितना मिला है हम आपके सामने परोस दिए हैं। इनका जन्म तिथि और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका डिग्री उग्री था, तो इनके बारे में ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका नाम क्या है सबको पता है, राहुल गांधी, इनको भी बहुत सारे बच्चा जानता है। ठीक है, ये कौन है, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, पता है ना, नेता विपक्ष के लोग हैं, यानी कि बीजेपी के। हमारे कौन नेता विपक्ष के लोग हैं, हमारे कौन बीजेपी के हैं। ठीक है, और इनका जन्म 1970 में हुआ था। ठीक है, अब लास्ट बच जाता है हमारा, लास्ट बच जाता है कौन है, उत्पल कुमार सिंह। आज के ये लास्ट जो बढ़ जाता है मेरा, कौन बचता है, उत्पल कुमार सिंह। अब देखो यहाँ भाई, ये राजपूत है कौन है, उतना पढ़ाई में ये सब चीजें मत देखा करो। अब जे भी है पढ़ना तो ही है, ऐसे कभी दूसरा जाति का होगा तो एग्जाम में पूछेगा तो नहीं लिखेगा, हाँ लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तब अब कोनो जाति कैसे क्लियर, महासचिव लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा है, याद रखिएगा क्या है, महासचिव लोकसभा। जन्म तिथि इनका 29 जुलाई 1960 का इनका जन्म हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी शिक्षा को प्राप्त की थे। क्या नाम है इनका, उत्पल कुमार सिंह इनका नाम है। ठीक है, अगर इनकी ऑफिस की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, कब से, 2020 से सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है। ठीक है, इनके प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो प्रीवियस ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट, कब से, 2020 से 2020 तक ही, कब से, 2020 से 2020 में तक ही ये सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट के थे। ठीक है, सेक्रेटरी थे किसके, सेक्रेटरीट के, क्या थे ये, सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, कब से कब तक, 2017 से 2020 तक ये चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए
कि चीफ सेक्रेटरी 2017 से 2020 तक चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन था? तो उत्पल कुमार सिंह। महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा है। देखिए कभी भी करंट अफेयर को पढ़िए ना तो एकदम आसानी से इजी वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम बता दें कि यहाँ के क्या है, सभापति राज्यसभा कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ये क्या है? उपराष्ट्रपति भी है। पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग, ये क्या थे? उप राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं उप सभापति राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह क्या है? ये उप सभापति राज्यसभा है। आगे बात करते हैं महासचिव राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ये महासचिव क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो महासचिव राज्यसभा में आगे बात करें तो नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष राज्यसभा है। अगर नेता सत्ता पक्ष की राज्यसभा की बात करें तो कौन है? जेपी नड्डा। सत्ता विपक्ष मतलब क्या हो गया कि हारे हुई पार्टी को हम क्या कहते हैं? जो हमारे एंटी पार्टी होती है। यानी कि बात करें कि जैसे कि एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। बीजेपी जीता हुआ, कांग्रेस हारे हुआ, तो कांग्रेस क्या हो जाएगा? विपक्ष, और बीजेपी क्या हो जाएगा? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के, ठीक है। तो सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, आगे बात करें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी क्या है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, अगर इसके आगे बात करें तो नेता विपक्ष लोकसभा कौन थे? तो राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा है। अब महासचिव लोकसभा कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा ये है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताइए कहीं पर भी। करंट अफेयर में आपको यही सीधा ये सारा लोग करंट ही है। सारा करंट जो अभी है वर्तमान में वही चीजें हैं। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है कि जो चीजें करंट में हो, रिसेंटली हो, उसी चीजों को दिखाया जाता है। तो अभी जितना अभी करंट में है ना, जितना अभी वर्तमान में है, वही सारी चीजों को बताया गया है। एक एक पॉइंट, एक एक आदमी के एक एक स्लाइड के रूप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, इनके बारे में बेहतर चर्चा किया गया है कि हाँ ये चीज क्या होता है। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि संसदीय प्रमुख होता क्या है। ठीक है, संसदीय प्रमुख कहते किसको है, संसदीय प्रमुख होता क्या है, इनका काम क्या है, ये भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहला क्लास जो हुआ था उसमें भी कोई दिक्कत था? उसमें क्या पढ़े थे हम? न्यायिक के बारे में पढ़े थे, न्यायिक प्रमुख के बारे में पढ़े थे, न्यायाधीश के बारे में पढ़े थे कि न्यायाधीश होता क्या है, न्यायिक प्रमुख होता क्या है, इसके बारे में ही चर्चा किए थे। अब इसमें ये चीजों में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे कल है कौन सा सब्जेक्ट? कल है साइंस पढ़ा जाएगा। ठीक है, गति आपका खत्म हो ही गया है। अगला चैप्टर जो है वो कल पढ़ाया जाएगा। समझ में आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? बंद कर दें?